कार्यक्रम के अध्यक्ष और घोसी के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, रणविजय जी, उर्मिला पटेल जी, नरेश बाबू, बिंद जी, जिला परिषद भी माना जाता है, विद्यादायिनी है, और आज के शुभ दिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है, तो बहुत ही सुखद संयोग है। करने वाले नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन है और ज्ञान की देवी का आज पूजा का दिन है। अब और तब बिहार तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। तो इस अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं और आज ही के अवसर पर अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। अब ये राशि के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इसमें कल जो हमने मंजूरी दी है उदेरा स्थान बराज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपया, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसका शिलान्यास हम कर चुके। पहले अंदाज किया जा रहा था कि इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आकलन प्राप्त हुआ उसके आधार पर कल ही शाम में बिहार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है 200 करोड़ रुपए की उदेरा स्थान पर बराज के निर्माण के लिए। हम तो आए थे पिछले साल, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो किताब में छपा हुआ उसी को मान करके चलिए। 585 करोड़ की योजना। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन मंडई वियर योजना, मंडई वियर सिंचाई योजना का भी आज शिलान्यास हो रहा है और इसके लिए भी हमने कल मंजूरी दे दी। सबसे बड़ी बात है कि हमारी क्या पूंजी, हमारे बिहार की क्या ताकत है। हमारी मिट्टी अच्छी है, लोग मेहनती हैं और लोग मेधावी भी हैं, बुद्धिमान हैं। अगर हम सिंचाई का प्रबंध कर दें और सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दें, तो आज जितना हमारे खेत में पैदा हो रहा है उससे 3 गुना आसानी से पैदा हो सकता है, कहीं और ज्यादा पैदा हो सकता है। तो हमारे लिए तो सबसे जरूरी चीज है सिंचाई का हम इंतजाम करें और उस पर हमारी सरकार का पूरा ध्यान। और दूसरी चीज है कि लोग मेधावी, तो उनके शिक्षा पर और उनके स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान। अब एक एक स्कूल के निर्माण का कार्य हो रहा है, कोई स्कूल हम छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 6 कमरे होंगे, उसमें 4 दीवारी का निर्माण होगा, उसमें शौचालय होगा और पीने के लिए चापाकल होगा। मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर का भी निर्माण होगा, तो उसका अलग से रसोई घर का भी निर्माण हो जाएगा, इधर पढ़ाई चलता रहे और समय पर दिन का भोजन भी मिले। तो ये सब कर रहे हैं हम लोग। मिडिल स्कूल में 10 कमरा होगा, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय और पीने के पानी का प्रबंध, 4 दीवारी, ये सब काम हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें केंद्र का भी पैसा है, लेकिन सिर्फ केंद्र का पैसा नहीं है, राज्य का भी पैसा है। और केंद्र भी पराया नहीं है।
समाज की सरकार, व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं। और कुर्सी तो ऐसी चीज है कि कब कौन बैठे इसका कोई ठिकाना नहीं। अनेक वर्षों तक आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उसमें एक कुर्सी हमको भी मिली हुई। सरकारों का दायित्व है, जनता वोट देती है। जनता एक वोट नहीं देती है, दिल्ली के लिए भी वोट देती है, पटना के लिए वोट देती है, और अब तो पंचायतों के लिए वोट देगी। तो कुछ काम दिल्ली का, कुछ काम पटना का, कुछ काम पंचायतों का। और पंचायत के अधिकार की बात लोग करते रहते हैं। अधिकार तो हम इतना बढ़ाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं। एक विशेषज्ञों की कमेटी भी हम बनाने जा रहे हैं। जितना हमको समझ में आता है उतना अधिकार तो दे रहे हैं, इसके अलावे और अधिकार देंगे। और जैसे दिल्ली की सरकार, पटना की सरकार, वैसे पंचायत की सरकार बनेगी। हम वहां तक ले जाना चाहते हैं। तो सभी सरकारें, सबका काम है जनता की सेवा करो, खूब सेवा करें हम लोग। यही तो जनता चाहती है। तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, और गांव में रहने वाले जो गरीब हैं उनकी माली हालत में सुधार लाना पड़ेगा। विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूंजी तो लग गई लेकिन उससे रोजगार का अवसर पैदा नहीं हुआ, तो उस विकास का लाभ नहीं लोगों को मिलेगा। बड़े बड़े कल कारखाने लग जाए और लोगों की माली हालत न सुधरे तो उससे उतना लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा ध्यान है कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर, ताकि खेती में जितने लोग लगे हुए हैं उनकी आमदनी बढ़े, रोजगार का अवसर पैदा हो। और गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो जरूरी चीज है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे किरासन तेल हो या राशन हो, वो ठीक ढंग से मिले। अब गरीबी की रेखा तो बन गई, गरीबी रेखा की सूची बन गई। और गरीबी रेखा की सूची जो बनी है उसके पहले घर घर की सूची तैयार हुई। भारत सरकार का ही आदेश था, उसका नाम दिया हाउस होल्ड सर्वे, घर घर का सर्वेक्षण। और भारत सरकार ने ही बना दिया मापदंड, 13 कसौटी पर सर्वेक्षण हुआ। घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, कितना खाता है, यानी कुल मिलाकर के 13 कसौटी पर सर्वेक्षण हुआ। हम बार बार उन दिनों बोल रहे थे, बहुत लोग सोए रहे, और वो सर्वेक्षण के आधार पर फिर हुआ। हर परिवार को एक नंबर मिला सर्वेक्षण के आधार पर। 13 कसौटी पर लोगों को नंबर दिया गया। जैसे कॉपी में नंबर देता है, लड़का लिखता है, तो कॉपी जांचने वाले जो शिक्षक होते हैं लड़कों को नंबर देते हैं कि हाँ पहला प्रश्न का उत्तर ठीक दिया तो 20 में 20 दे दो, इसमें आधा ठीक आधा गलत किया तो 10 दे दो। तो इस प्रकार से जोड़ करके नंबर मिलता है। वैसे ही हर घर के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार एक नंबर दिया गया। और फिर हुआ कि भाई कितना नंबर तक वाले को मान लिया जाए कि गरीबी रेखा के नीचे। हम तो चाहते थे कि 16 नंबर तक वाले को मान लें। उसमें आ रहा था 85 लाख परिवार। अब भारत सरकार ने हमको सूचना दी कि खबरदार 66 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ना, तो 13 पर आके अटक गया। तो आजकल सब जगह लोग कह रहा कि गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई। अरे गड़बड़ी से ज्यादा आदमी का नाम छूटा हुआ है। तो जितने लोगों का नाम छूटा हुआ है उसके लिए मेरी सरकार जवाबदेह नहीं है, दिल्ली सरकार जवाबदेह है कि उसने कहा इसके आगे हम मानते ही नहीं है कि बिहार में गरीब परिवार है। और अभी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई है, गणेश बाबू यहां पर बैठे हुए, लोकसभा में उठावे ये लोग, ललन जी भी उठाएंगे, सब लोग उठावे। कह रहे भाई जब घर घर का सर्वेक्षण करा लिया और कह दिया कि राज्य गरीब को तय करे और फिर अंत में आप बांध दिए कि इससे आगे नहीं, इसका क्या मतलब है?
और यही नहीं, 66 लाख तो लड़ करके लिए खूब में कि 85 लाख गरीब परिवार है बिहार में, तो नाम कटेगा कि जुटेगा? सो जरा सा बताइए, ईमानदारी से छाती पर हाथ रख करके बोलिए। और सब बोल देता है गड़बड़ है रे, गड़बड़ है। गड़बड़ वाले को तो हम उल्टा लटकाएं। और हम सरकारी एजेंसी से जांच नहीं करवा रहे, हम निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा रहे हैं कि गरीबी रेखा की लिस्ट बनाने में क्या क्या गड़बड़ी हुई है। और वही बीडीओ, वही पंचायत सेवक नहीं जांच करेगा। जांच करने के लिए पटना का एक संस्थान है, उसको हमने कहा कि आप जांच करिए। उनको हम रोज बोलते हैं कि तेजी से काम कीजिए और जांच कीजिए, तो वो तो होगा। शिकायत मिलती है, उसकी भी जांच करवा रहे हैं। ऐसे भी हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं, मूल्यांकन। लेकिन इसमें गलत लोगों का नाम कुछ घुसा होगा, उसका तो उपाय लग जाएगा। बाकी छूटा हुआ, आज इसको 13 से ज्यादा नंबर आ गया, लेकिन वो भी गरीब है, उसका क्या होगा? इसलिए बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची गरीबों की सूची नहीं है, दरिद्रों की सूची है। कान खोल करके सुन लीजिए, गरीबों की सूची नहीं है। गरीबों की सूची होगी जब मेरे मर्जी का 16 पॉइंट हो जाएगा, तब 85 लाख परिवार आएगा। ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके का सर्वेक्षण चल रहा। हमने क्या किया है, ग्रामीण विकास वाले को तो कुछ ज्यादा देना नहीं है, उनको तो इंदिरा आवास देना। मुखिया जी रहेंगे ना कोई जी रहेंगे, उनके नाम का खाता खुल जाएगा और सरकार पैसा सीधे उसके खाता में भेज देगी। जब मर्जी वो अपना पैसा निकाल करके इंदिरा आवास बना ले। ये तो शुरू हो गया। 5,000 रुपया लगता था कि नहीं लगता था? बताइए तो, पक्का पक्की बात। अब कौन लेगा पैसा? अब तो सीधे उसका बैंक में खाता खुलेगा और उसके बाद उसको मिलेगा। हाँ, कोई नई चीज होती है तो शुरू में कठिनाइयां आती है, भी आप जान लीजिए। वो बिजली का बटन नहीं है कि दबा दिए बल्ब जल जाएगा। जब भी नई चीज लाते हैं तो बदमाशी करने वाला उसको खराब करने की उसमें साजिश करता। तो अनुभव के आधार पर आदमी सीखता था। एक प्रयोग शुरू किया गया, अब 26 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। अनाज कै गो आदमी को मिलता है देहात में जी? किरासन तेल, देख ल गणेश बाबू, ये आजकल गड़बड़ी हुआ कि पहले ही से गड़बड़ी, तो यही समझ लीजिए। इसलिए हमने इसका दूसरा उपाय लगाया। अब जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको हम कूपन देने जा रहे हैं, राशन कूपन और किरासन कूपन। और यह कूपन बटेगा ग्राम सभा के माध्यम से, डीलर के माध्यम से नहीं। और 26 जनवरी से शुरू होने जा रहा। हम भी जा रहे हैं पटना के दानापुर के एक पंचायत में, ग्राम सभा में बैठे रहेंगे और ग्राम सभा में कूपन बटेगा। फरवरी तक कूपन बट जाएगा। गरीब आदमी जिसका नाम गरीबी रेखा के नीचे है, दरिद्र आदमी है वो, गरीब और बचे हुए हैं। मैं मानता हूं, हम लड़ रहे हैं दिल्ली से। अभी योजना आयोग में जाकर हम मीटिंग करके आए। हमने कहा यह अनर्थ नहीं चलेगा। योजना भारत सरकार की है कि बीपीएल रेट पर अनाज देंगे। राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र सरकार की योजना। तो इस योजना में जो धन लगेगा वो भी केंद्र सरकार को देना। हम तो लागू ठीक ढंग से करवा रहे हैं और लागू करने के लिए कूपन का छपाई हम दे रहे हैं। तो कूपन बट जाएगा, गरीब आदमी कूपन लेके जाएगा डीलर साहब के यहाँ, कूपन देगा, पैसा देगा, अनाज लेगा। आज जितना कूपन डीलर साहब का जोर होगा उसी के हिसाब से उसको अगला बार अनाज मिलेगा और उसी के हिसाब से उसको अगला बार किरासन तेल मिलेगा। तब आज जो स्थिति है ऐसी नहीं रहेगी, गरीब आदमी को अनाज और किरासन तेल मुहैया हो सकेगा। तो ये तो उपाय किए हैं और ये 26 जनवरी को शुरू होगा, फरवरी होते होते सब जगह पहुंच जाएगा।
लेकिन हमारी एक समस्या, अब ये तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मिलेगा। अब गरीबी रेखा बन गई है 13 पॉइंट पर, चूंकि केंद्र सरकार को कहा कि खबरदार इसके आगे नहीं। अनाज में 85 लाख कहा, हमने जाकर के कहा कि ग्रामीण विकास कहता है 66 लाख, आप कहते हैं 50 लाख। ये कौन न्याय है भाई? ये कहां का न्याय है? ये कौन हिसाब से 50 लाख के फिगर पर आप पहुंचे हैं? और ये बीपीएल के दर पर अनाज देना है, और हमारे यहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम केंद्र से इस बात के लिए पूरे तौर पर भिड़े हुए हैं कि हमारे यहां गरीबों की संख्या और ज्यादा है। कोई कहेगा बढ़ा लीजिए, और जब तक दिल्ली से फैसला नहीं हो जाता है उनको पूरा न्याय नहीं मिल सकता, और हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाए। लेकिन सवाल है अनाज का, अनाज दिल्ली को देना, हमको तो सही ढंग से वितरित कराना। तो ये समस्याएं हैं गरीबों से संबंधित। बहुत आसान है जुलूस निकाल लेना और एक वक्तव्य दे देना। मैं जितनी भी इस प्रकार की सभाएं होंगी सब जगह मैं इस बात को रखूंगा, और दिल्ली के बैठकों में भी रख रहा हूं, विधानमंडल में भी इस पर विशेष बहस हो जाए, और केंद्र में हमारे जो माननीय सांसदगण इस सवाल को उठाएं, और ये देश भर में एक बार ये बात तय हो जानी चाहिए, गरीब कौन, किस पॉइंट तक गरीब मानेंगे। सड़क, बिजली, आज तो बिजली ही का काम, जो विजेंद्र बाबू आए हैं जिनका भाषण आपने सुना, मैं देख रहा हूं, लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना तो बिजली की है। वही बिजली को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की, और बिजली गांव तक पहुंचे इसके लिए पारेषण की, सब स्टेशन, ग्रिड, वही सब बनाने के लिए ये बिजली सीधे नहीं मिल जाती है। बिजली का जहां उत्पादन होता है, जनित्रीकरण होता है, इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन बिछता है, बड़ा बड़ा ग्रिड पर आता है, उसके बाद सब ट्रांसमिशन लाइन बिछता है, और उसके बाद वितरण के लिए लाइन बिछता है। जैसे नदी बह रहा है, उसमें से आप घड़ा में या बाल्टी में पानी लाइएगा, और बाल्टी से पानी पीजिएगा नहीं, पहले लोटा में ढारिएगा, फिर उसको ग्लास में ढारिएगा और तब पीजिएगा। उसी प्रकार से बिजली है, जैसे नदी का पानी आप पीने के लिए घड़ा, लोटा और ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बिजली का जब उत्पादन हो जाता है तो ट्रांसमिशन का लाइन, सब ट्रांसमिशन का लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन बिछाना पड़ता है। और उसी सब काम के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना सिर्फ जहानाबाद जिले के लिए मंजूर हुई है, और उसका काम हो रहा है। इसलिए हमारे ही पार्टी के साथी बोल रहे थे कि बिजली का ठीक करे। हमको लगता है इन लोगों को भी चाहिए, पहले जो ये सब कागज बंटता है उसको पढ़, सबको चाहिए। और ठीक कहा गणेश बाबू ने, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार का भी हम इस्तेमाल करेंगे। जनता के हाथ में हथियार मिला, और जगह पे एप्लीकेशन देके सूचना लेगा। हम तो 29 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं सूचना के अधिकार को इस प्रकार से कि कोई आदमी टेलीफोन करेगा, एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, जहां टेलीफोन करेगा उसकी तरफ से वो दरखास्त बनाएगा, पूछेगा कि इंदिरा आवास का हमारा पास हुआ था, अब तक नहीं बना, जवाब देना पड़ेगा। और अभी आपको मालूम है दुनिया भर के लोग पटना में इकट्ठा हुए थे, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उस ग्लोबल सम्मेलन का उद्घाटन किया, एक से एक नामी गिरामी लोग उसमें भाग लिए, और सब लोगों ने बिहार के काम को सराहा। योजना आयोग के सदस्य आए थे अभिजीत सेन, उन्होंने सराहा, सबने विश्वास व्यक्त किया, राष्ट्रपति जी ने विश्वास व्यक्त किया। लंदन में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर मेघनाथ देसाई, बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं। और जैसे अपने देश में राज्यसभा है, वैसे ही लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसके आजीवन सदस्य हैं। वहां की जो सत्तारूढ़ लेबर पार्टी है उसके सक्रिय नेता भी हैं। भारत कि आपने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, जनादेश दिया है, परिवर्तन के लिए दिया है, बचा है 4 साल,
हर साल हम अपना खाता बही आपके सामने रखेंगे, लेखा जोखा पेश करेंगे, 1 साल का पेश किया है पेश करेंगे, और पहले हम खुद संतुष्ट हो लेंगे। अपने काम से हम खुद संतुष्ट होंगे तो आपकी अदालत में दोबारा आएंगे, अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो आपकी अदालत में दूर से ही हम माफी मांग लेंगे और किसी और के। बिहार तरक्की करे, और सबसे बड़ी बात है कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं रहे, बिहारी कहलाना शान का विषय रहे। वैसा बिहार बनाना है, और वैसा ही बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों का आह्वान है। सब लोग जरा मिलिए, एक बार जाति मजहब सबकी दीवार को तोड़िए और विकास होगा। मेरा एक ही आग्रह है कि मिल्लत से आप रहिए, सांप्रदायिक सद्भाव हो और हर जात के बीच में एकता हो। बहुत हो गया तनाव, अब मोहब्बत का वातावरण बने, आप मेल जोल का वातावरण समाज में रखिए। विकास करके दिखाना मेरा काम, और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर जगदीश शर्मा हैं। काम किसी को कराने का अकल सीखना है तो जगदीश जी से, कब कैसे किसी मामले को रखना है सब तो धीरे धीरे हो ही जाता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ